नमस्कार, मैं हूं जया सिन्हा और रंग तरंग के इस खास अंक में आप सभी का बहुत स्वागत है। रंगों के माध्यम से, कलाकार की सोच के माध्यम से आप एक ही जगह पर मौजूद होकर दुनिया भर की सैर कर सकते हैं। तो रंग तरंग में आज कुछ ऐसे ही हम आपको सैर कराएंगे। खादी आज कितना लोकप्रिय हो चुका है उसकी एक झलक आपको दिखाएंगे। रंगों के माध्यम से आपको ले चलेंगे वाराणसी यानी कि बनारस, और रंगमंच से भी आज बहुत कुछ है खास। तो देर कैसी शुरुआत करते हैं रंग तरंग की। खादी सिर्फ एक कपड़ा नहीं, सिर्फ एक रेशा नहीं, एक विचारधारा है। खादी स्वदेशी ही नहीं, आत्मनिर्भर भारत की पहचान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन ने खादी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। आज दुनिया भर के फैशन डिजाइनर्स के लिए खादी उनकी पहली पसंद बन चुका है। दुनिया के प्रतिष्ठित फैशन शोज में आज आपको खादी नजर आता है। इसी कड़ी में राजधानी दिल्ली में भी एक बेहद खास फैशन शो हुआ, जिसमें खादी के एक नए स्वरूप को दर्शकों ने काफी सराहा। यकीनन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा ने खादी के जरिए ग्राम से लेकर ग्लैमर तक का सफर यहां पर तय किया है। आइए आपको ले चलते हैं इस खास पेशकश में। हाल ही में फैशन डिजाइन काउंसिल ऑफ इंडिया ने खादी वर्कशॉप एवं खादी रनवे का आयोजन किया, जिसमें ग्रामीण इलाकों में तैयार खादी के कपड़ों से बने परिधानों को लोगों ने खूब पसंद किया। राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित इस कार्यक्रम में स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय के छात्रों ने पारंपरिक चरखा चलाकर सूत काट कर दिखाया, जो दर्शकों को काफी पसंद आया। फैशन रनवे शो के दौरान खादी को आधुनिक डिजाइनों में ढालकर पेश किया गया। वर्कशॉप के दौरान प्रतिभागियों को खादी के इतिहास, उत्पादन प्रक्रिया और सतत जीवन शैली में इसके महत्व के बारे में बताया गया। यकीनन खादी आज न केवल कपड़े के रूप में बल्कि एक विचार और प्रेरणा के रूप में भी स्थापित हो चुकी है। प्रधानमंत्री का नारा खादी फॉर नेशन, खादी फॉर फैशन आज खादी का देशभक्ति और आधुनिकता दोनों ही प्रतीक बन रहा है। तो वो सब सीख रहे हैं। क्या होगा कि खादी हमारा फ्रीडम फैब्रिक है, नेशनल फैब्रिक है। हम बहुत प्राउड हैं इसके लिए। सबको पता है कि इंडिपेंडेंस की लड़ाई में खादी किस तरह आए। तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि आज की जो जनरेशन है वो खादी के बारे में और जाने। प्रधानमंत्री का नारा खादी फॉर नेशन, खादी फॉर फैशन आज खादी को देशभक्ति और आधुनिकता दोनों का ही प्रतीक बना रहा है। ये हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जो चरखा क्रांति पूरे देश में चल रही है, आज उसका जीता जागता उदाहरण दिल्ली में हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं खादी फॉर फैशन, खादी फॉर नेशन। आज खादी का यहाँ एक वर्कशॉप और खादी का फैशन शो, आज का ये कार्यक्रम हमारे देश के युवाओं के बीच में खादी को लोकप्रिय बनाने के लिए, खादी को फैशन स्टेटमेंट बनाने के लिए आयोजित किया गया है। हमारे देश के युवा हमारे देश के आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल अभियान के ब्रांड एम्बेसडर हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनकी ब्रांड शक्ति से
जो ये खादी की जो आंधी चल रही है, आज उसका जीता जागता उदाहरण आप लोगों ने यहाँ देखा है। इन दिनों खादी के फैशन शो का आयोजन लगातार हो रहा है। इसका उद्देश्य है लोगों के बीच खादी को लोकप्रिय करना। देश ही नहीं, विदेशों में भी आज खादी बेहद लोकप्रिय है। खादी के क्षेत्र में इस तरह के नए प्रयोग और वर्कशॉप अब खादी को देश के कोने कोने तक ले जा रहे हैं। इस कार्यक्रम में दिल्ली के स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय के छात्रों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और खादी को और भी लोकप्रिय बनाने का प्रण लिया। कैनवस पर पेंटिंग, ड्राइंग और स्केचिंग करते हुए कृष्ण खन्ना ने आधुनिक भारतीय कला क्षेत्र में नए आयाम स्थापित किए। इस वक्त अब मैं एक बहुत ही खास प्रदर्शनी में हूँ, जिसने कोशिश की है कृष्ण खन्ना के 100 वर्षों के उनके काम को ट्रिब्यूट देने की, एक श्रद्धांजलि देने की। क्योंकि वैसे तो ये मुमकिन नहीं है कि कृष्ण खन्ना के 100 वर्षों के इतिहास को आप एक पेंटिंग के जरिए प्रस्तुत कर सके, लेकिन एक ट्रिब्यूट यहाँ पे दी गई है इस लिविंग लेजेंड को, क्योंकि आज उम्र के इस पड़ाव पर भी 100 वर्ष की उम्र में भी, जी हाँ, कृष्ण खन्ना ने इस महीने अपना 100वां जन्मदिन मनाया है और अपने 100 साल के सफर में एक से बढ़कर एक कीर्तिमान उन्होंने स्थापित किए हैं। और आज भी जिस तरह से उनके बेटे ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा कि आज भी कृष्ण खन्ना अपने रंगों के बीच ही रहते हैं, आज भी वो खड़े नहीं हो पा रहे, लेकिन उम्र के इस पड़ाव पर भी उन्होंने पेंटिंग करनी नहीं छोड़ी है। और इस एग्जीबिशन में उनकी बैंड वाला सीरीज, उन्होंने कई पेंटिंग सीरीज की हैं जो काफी मशहूर हुई हैं, लेकिन बैंड वाला सीरीज शायद उनके दिल के भी बहुत करीब है और उनके कदरदानों के भी। तो यहाँ पर इसमें इस बैंड वाला सीरीज को यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है कैनवस के जरिए, जिसमें उन्होंने रंगों को दर्शाया है और यहाँ पर उसके ब्रॉन्ज में उनके स्टैचूज को भी प्रदर्शित किया गया है। क्योंकि बैंड वाला सीरीज एक वो सीरीज है जो शायद बहुत ही ज्यादा खास है कृष्ण खन्ना के लिए भी और उनके कदरदानों के लिए भी। कृष्ण खन्ना हम कह सकते हैं कि करीब 70 साल से भी ज्यादा जिस तरह से उन्होंने भारत के जो समसामयिक इवेंट्स रहे हैं, जिन्हें उन्हें अपनी तस्वीरों में दर्शाया, वो अभूतपूर्व है। प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के आखिरी जीवित सदस्य के रूप में कृष्ण खन्ना आज भी सक्रिय हैं। आज भी रंगों से, कैनवस से जो उनकी जुगलबंदी है वो जारी है और जो उनके कदरदान है आज भी इसी उम्मीद में बैठे हैं कि एक झलक उन्हें कृष्ण खन्ना की दिख जाए। इस प्रदर्शनी के जरिए, इन कैनवस के जरिए, इन रंगों के जरिए, इन स्कल्पचर्स के जरिए कहीं ना कहीं हम कृष्ण खन्ना को अपने बीच महसूस कर पा रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं इस प्रदर्शनी की थोड़ी सी और झलक, बारीकी से, करीब से इन कैनवस को, इन स्कल्पचर्स को देखने का प्रयास कीजिए। कहीं ना कहीं इन स्कल्पचर्स में भारतीय समकालीन कलाकारी पूरा इतिहास, एक पूरा युग आपको छिपा हुआ नजर आएगा। और आइए अब आपको ले चलते हैं राजधानी स्थित भारत मंडपम में। भारत मंडपम में जुटे देश भर से कलाकार और यहाँ पर कैनवस पर देखे बेहद खूबसूरत रंग। यहाँ मौजूद आर्टिस्ट ने विभिन्न माध्यमों के जरिए अपनी सोच को, अपनी सृजनशीलता को कैनवस पर प्रस्तुत किया। आइए आपको दिखाते हैं इसकी खास झलक।
राजेश जी हमारे साथ हैं, इनसे जानेंगे कि किस तरह के आर्ट फॉर्म को इन्होंने अपनाया और इन्होंने यहाँ पर क्या लेकर के आए इस एग्जीबिशन में जो लोगों के लिए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना हुआ है। राजेश जी, आप कितने टाइम से कर रहे हैं इस आर्टिस्ट लाइन में और क्या नया लेकर के आए इस बार? मेरे को आज आर्ट करते हुए 35 इयर्स हो गए हैं जो मैं रेगुलर काम कर रहा हूँ। और काम मीन्स मतलब बड़ी मेहनत, जिस तरीके से मैंने अपनी कोशिश करी है कुछ चीज़ें आर्ट आप लोगों के सबके सामने लेके आया हूँ। जैसे मैंने अपनी शिफ्ट पेंटिंग कैनवस की बनाई है ये, और कोशिश करा है इसमें। देखो इसमें बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं इसमें। आर्ट पेंटिंग हर एक तरह की अपनी सोच से अलग अलग बताती है। ये देखिए आप शिप आ रहा है पानी से और एकदम सेफली बाहर निकलते हुए, जैसे सेफली निकल रहे हैं, और वहाँ से ये कैनवस पे, और इसमें रिलीफ का काम भी कर रखा है मैंने। ये कैनवस का ये पेंटिंग बनाई है। नई पेंटिंग मैं लेके एक तो ये आया हूँ, बाकी पेंटिंग मेरी बहुत है। कुछ और बताइए, कुछ निडल पेंटिंग भी आपने बनाई थी, उसके बारे में क्या बोले सर? ये सारा मेरा कैनवस पेंटिंग है। कैनवस पे मैंने पलाई का मतलब उस पर डाल के, कैनवस डाल के, जो फील एकदम ओरिजिनलिटी है, देख रहे होंगे आप। ये सारा नीडल से मैंने सुइयों से काट के बनाया। ये सारा रिलीफ वर्क है सारा, और सारा आप देख रहे हो एकदम ऐसा लगे फील कि सामने एकदम ओरिजिनलिटी, एकदम भाव आ रहा है पानी का, पास में लग रहा है, आप देख सकते हैं। बिल्कुल फील आ रहा है, क्योंकि ऊपर आसमान, नीचे समुद्र की लहरें। कितना टाइम लगता है इस तरह की कैनवास पेंटिंग को करने के लिए? सर देखो, एक तो सबसे बड़ी बात है पेंटिंग का ना एक माइंड होता है बनाने का। कुछ पेंटिंग ऐसी होती है बहुत जल्दी बन जाती है, लेकिन कुछ पेंटिंग जो जैसे मैंने ये बनाया, इसको 6 मंथ लगे हैं। इसको पूरा एक खोद के पेंटिंग और नीडल्स से सेरामिक्स में मिक्सिंग करके काम करा। कुछ पेंटिंग अपने भाव से होती है कि भाई कितना, जब तक आर्टिस्ट इसको बना नहीं पाएगा जब तक उसका मूड नहीं होगा। और आज इतना अच्छा फील्ड आया है, यहाँ पर मौका मिला है, और बड़े बड़े आर्टिस्ट जुड़ रहे हैं, जो हम तो चलो सीनियर है, बड़ा अच्छा लगता है देख के। मैंने कोशिश करी है कि कुछ ये जैसे ये लेके आए हैं पेंटिंग, आप सामने देखें, ये देखिए कुछ पेंटिंग मेरी ही है। क्या आप देखते हैं एक आर्टिस्ट का जो थॉट होता है, जो सोच होता है, वो क्या सोचता है, फिर उसको जब वो चित्र में लेकर के आता है तो वाकई में एक चीज़ है, हर पेंटिंग कुछ बोलती है। हर पेंटिंग डेफिनेटली सब बहुत कुछ बोलती है। ये मेन तो आर्टिस्ट ही होता है जिसको ओवरनाइट रात को 2 बजे भी थॉट आ सकती है, वो बनाता है, इस चीज़ को उतारता है, और उसका एंड ऑफ द डे कोशिश यही होती है कि कहीं भी सैडनेस ना हो, हर चीज़ में वो पॉजिटिविटी उतारना चाहता है। और आप किसी भी पेंटिंग में देखें, हर पेंटिंग एक स्माइलिंग है। हर पेंटिंग में, जैसे अभी इसमें बेल बनी हुई है, दोनों तरफ से द्वार खुले हुए हैं, पॉजिटिविटी, आप आ रहे हैं, जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, आप ऑस्पिशियस पेंटिंग है। सो ऐसे बहुत चीज़ें हैं, बहुत ही इंस्पायरिंग है। बच्चे बहुत जुड़ गए हैं, हमारे खुद के बच्चे बहुत हमारे साथ ऐड हो गए हैं। यूथ बहुत डिजिटल हो गया, तब भी वो इस चीज़ों को बहुत लाइकिंग करने लग गया है। बहुत अच्छी, बहुत ही बढ़िया रिस्पॉन्स आ रहा है। हमारी गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है, बहुत ही अच्छा। और ये एक्सपोजर जो मिलने लग गए हैं, ये तो अमेजिंग मिलने लग गए हैं। तो वाकई में ही जो एक परसेप्शन है, एक माइंड सेट है जो कॉमन पीपल का, वो चेंज हुआ है, और लोग अब आर्टिस्ट को एक अलग नज़रिए से देखने लगे हैं, उनको बहुत ज़्यादा सम्मान देने लगे हैं। 100% बहुत सम्मान देने लग गए हैं। बहुत हमारे जैसों को ही इतना मिलने लग गया, हमसे तो पूरी दुनिया बहुत सीनियर है, बट हमें भी कोई भी बहुत ही रिस्पेक्टफुली, चाहे वो यंग हो या ओल्ड हो, बहुत रिस्पेक्टफुली बात करते हैं, ऑनर करते हैं। उनका बस नहीं चलता वो हमारे लिए क्या क्या कैसे ऑर्गेनाइज कर दें। इधर मैं देख रहा हूँ इतने बढ़िया आर्ट वर्क है। हाउएवर आई एम नॉट द वन हु मेक्स दिस काइंड ऑफ पेंटिंग्स। मैंने आज आके यहाँ पे एक्सप्लोर करा है। यहाँ पे 300 प्लस आर्टिस्ट यहाँ पे एग्जिबिट कर रहे हैं जिनके स्टॉल्स हैं, और इतना यूनिक आर्ट देखने को मिला है, मैं तो दंग रह गया हूँ। मेरे को ये आर्ट पसंद है, पर यहाँ जब मैं आया हूँ मैंने इतनी अलग अलग तरह की चीज़ें देखी हैं जो देख के इतना सरप्राइज्ड हूँ कि इस टाइप की भी चीज़ें यहाँ पे होती हैं। ऐसे भी आर्टिस्ट हैं जो अलग अलग तरीके से अलग अलग जगहों से आके यहाँ पे अपना वो एग्जिबिट करते हैं।
मेरा इंटरेस्ट स्पिरिचुअल पेंटिंग्स बनाने में ज़्यादा है, तो वो मैं ये अर्धनारीश्वर, कृष्णा, गणेशा, बुद्धा, मैं इस तरह की पेंटिंग्स ज़्यादा बनाती हूँ, क्योंकि इससे लोगों को थोड़ा इंस्पिरेशन भी मिलता है, थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाने का। जैसे आजकल सब थोड़ा ज़्यादा लोगों का अलग टाइप का माइंडसेट हो गया है, माहौल हो गया है, तो इसीलिए मैं इस तरह का बनाती हूँ। मुझे अच्छा लगता है इस तरह का बनाना, तो वही मैं मोस्टली वैसा ही बना के लाई हूँ। दुनिया के सबसे प्राचीनतम और पवित्र शहरों में शुमार है काशी, बनारस, वाराणसी। न जाने कितने नामों से इसको पुकारा जाता है। गंगा नदी के तट पर स्थित इस शहर के रंग, इसके स्वरूप अलौकिक हैं, अद्भुत हैं। इस वक्त मैं एक बेहद खास प्रदर्शनी में हूँ, जहाँ पर आप काशी को अलग ही रूप में देख सकते हैं। रंगों में छुपे इस काशी को काशी कलाइडोस्कोप के जरिए प्रस्तुत किया है आर्टिस्ट रीना सिंह ने। आइए आपको कराते हैं रीना के नजरिए से काशी की सैर। रीना सिंह की काशी कलाइडोस्कोप प्रदर्शनी में उभरने वाली छवियां ऊर्जा से भरपूर हैं, जीवंत हैं, बहुस्तरीय हैं। बनारस शहर जहां रीना ने पढ़ाई की और रही, उसके साथ उनका गहरा जुड़ाव है। प्रकृति के प्रति उनका प्रेम और विभिन्न स्वरों और भावों में इसके द्वारा प्रदान किए जाने वाले अनेक रंगों ने उनके हृदय और मन को मोहित कर लिया है। जब मैं बनारस आई तो मेरे को बिल्कुल अनप्लान्ड जो होता है ना, कहीं भी बिल्डिंग और कहीं भी कुछ इस तरीके से बन गया, और काफ़ी पुरानी बिल्डिंग। तो जैसे हम जब शहर में रहते हैं तो वो बड़े हम सोच समझ के बिल्डिंग बनाते हैं, तो वो काफ़ी मतलब, लेकिन बनारस ऐसा नहीं है। बनारस काफ़ी पुराना शहर है, तो वो जो उनका बिल्डिंग, उसमें मेरे को एक लाइफ नज़र आ, जैसे होता है ना, जैसे ह्यूमन फिगर में लाइफ नज़र आता, वैसे मेरे को बिल्डिंग में लाइफ नज़र आने लगी। फिर मैंने उसके स्टडी करना शुरू कर दिया। तो जब स्टडी करना शुरू कर दिया, मैंने काफ़ी सीरीज़ बनाई। पहले शुरू में मैं थोड़ा रियलिस्टिक बेस पे ही बनाती थी, फिर धीरे धीरे ऐसा हुआ कि मेरा खुद, जैसे हम जब पढ़ाई करते हैं तो काफ़ी आर्टिस्टों का वर्क देखते हैं, तो जब मैंने राम कुमार जी का वर्क देखा तो मेरे को उनका वर्क बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने बनारस सीरीज़ पे बहुत सारे काम किए हैं, तो मतलब मेरे को एक आइडिया लगा कि कुछ ऐसे सीरीज में हम काम कर सकते हैं। काशी को उन्होंने ऐसे ही चित्रित नहीं किया है, बल्कि उसे पुनः खोजने का एक प्रयास किया है। उनकी प्रेरणा रहे वरिष्ठ चित्रकार राम कुमार। चित्र पानी में प्रतिबिंबों की तरह तैरते हुए, हवा के हल्के स्पर्श से हिलते हुए और पवित्र प्रवाह की याद दिलाते हुए नजर आते हैं। काशी जीवन और मृत्यु दोनों के प्रश्नों से जुड़ी हुई है। गौर से देखेंगे तो रंगों के बीच छिपी नाव, घर, मंदिर, इमारतें नजर आएंगी। काशी उन जगहों में से एक है जिन्हें केवल देखा ही नहीं जाता, बल्कि जिया जाता है। जया सिन्हा, रंग तरंग, डीडी न्यूज। क से कहानी, दो पीढ़ियों के बीच के प्यार की सीख की कहानी। पद्म पुरस्कार विजेता सुधा मूर्ति, इनकी कहानियां बेहद प्रसिद्ध हैं, बेहद लोकप्रिय हैं और उन्हें विभिन्न माध्यमों से हम लगातार देखते रहते हैं, बात हो छोटे पर्दे की या फिर रंगमंच की। तो का से कहानी में इस बार हाउ आई टॉट माई ग्रैंडमदर, इसका मंचन किया गया राजधानी दिल्ली में। कैसे एक छोटी सी बच्ची अपनी दादी की शिक्षिका बनती है, आइए आपको दिखाते हैं। कहानियाँ बचपन की सबसे प्यारी साथी। जब हम शब्दों से खेलना नहीं जानते थे, तब कहानियाँ हमारे लिए दुनिया को समझने का एक जरिया थीं। जब यही कहानियाँ मंच पर आती हैं, तो केवल कल्पना नहीं रहती, ये साक्षात अभिनय, भावना और जीवन का रूपक बन जाती हैं। रंगमंच समूह स्टोरी की बोरी ने दिल्ली के एलटीजी स्टेडियम में लेखक सुधा मूर्ति की कहानी का से कहानी का मंचन किया। ये सपना भी होती है। हमारा घर किसे बुला रहा है, कौन सी ऊर्जा अपनी ओर खींच रहा है, इसे किसका इंतजार है। कहानियाँ
हमें बचपन में ले जाती हैं। कहानियाँ हमें ये बताती हैं कि हमारी नानी और दादी ने कितना समय हमारे साथ बिताया है और हमने उनके साथ कितना समय बिताया है। वो जो कहानियाँ सुनाई करती थीं वो लाजवाब हुआ करती थीं। लेकिन ये भी कहा जा सकता है कि आजकल नानी हो या फिर दादी, वो बच्चों से भी बहुत कुछ सीखते हैं। एक ऐसी ही कहानी आज ड्रामाटाइज की गई है जो बहुत सुंदर है। आइए आपको दिखाते हैं ये सुंदर कहानी। वो बस आज देरी से आई ना। ये नाटक सुधा मूर्ति की लोकप्रिय लघु कथा हाउ आई टॉट माई ग्रैंडमदर टू रीड से प्रेरित एक सशक्त रूपांतरण है। नाटक की ये प्रस्तुति हर उम्र के दर्शकों के लिए प्रभावशाली अनुभव था। मौसी, मैंने आपको बताया तो था कि आपके साइन विड्रॉल स्लिप में अलग थे, वो दोबारा भरनी पड़ेगी। अरे मैंने तेरे को कहा था मेरे पास और नहीं है, तू लेता आइयो। ये बहुत ही एक ब्यूटीफुल स्टोरी है, ट्रू स्टोरी है और इसमें ये बताया गया है कि सीखने की कोई भी उम्र नहीं होती है और कुछ भी अच्छा करने का अगर हौसला हो तो सब कुछ हासिल कर सकते हैं। भी चुनना दुविधा नहीं होती जब दोनों बातें अच्छी होती हैं और दोनों बातें सही होती हैं। इस नाटक में रंगमंच, संगीत और शारीरिक अभिव्यक्ति को एक साथ पिरोया गया है, जिससे ये प्रस्तुति सभी दर्शकों के मन को भा रही थी। का से कहानी केवल एक प्रसिद्ध कहानी को मंच पर लाने का प्रयास नहीं है, बल्कि ये स्टोरी की बोरी की मूल दृष्टि को दर्शाती है। तुझे तो किसी बात का ध्यान ही नहीं रहता, जब देखो अपनी बकबक में व्यस्त रहती है। आप हैं ना, मैं तो बस इसी से ही खुश हूँ। इस स्टोरी में जो एंट्री है वो हमारे डांस से है एंड हमारा ये डांस सीक्वेंस जो है वो एक ड्रीम को दिखाता है कि किस तरीके से सिया सोई है और इसकी ड्रीम में डिफरेंट कैरेक्टर्स आ रहे हैं। जैसे नॉर्मल हम लोग के सपने बहुत एब्रप्ट होते हैं, कुछ भी हो रहा होता है, तो सिमिलर ऐसा है, तो हम उस डांस से उसको पोर्ट्रे कर रहे हैं। मेरे कैरेक्टर का नाम सिया है और मैं अपनी नानी को पढ़ना सिखाती हूँ। अरे तुम दोनों का अभी तक खत्म नहीं हुआ क्या? खत्म होगा का से कहानी जीवन का पाठ पढ़ा जाती है कि शिक्षा को कभी भी किसी भी उम्र में हासिल किया जा सकता है अगर कुछ करने का जज्बा हो। अरे इतने बड़े नोटों का मैं क्या करूँगी? मुझे तो 2 या 5 के नोट और एक के सिक्का ही चाहिए होते हैं बस। ये कहानी का से कहानी सुधा मूर्ति जी की कहानी हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर से ली गई है। ये क्यों चुनी हमने? क्योंकि शायद बच्चे आज के दिन में भूल गए हैं कि छोटे छोटे पल क्या होते हैं, तो उसी को वापस याद दिलाने के लिए और महिलाओं के लिए, लेडीज़ के लिए कोई एक एंड नहीं है। अगर आप 60 साल के हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि आप शुरुआत नहीं कर सकते। इस कहानी में एक 60 साल की नानी है जो फिर से अपनी ज़िंदगी शुरू करती हैं पढ़ाई के द्वारा। जी, अक्का ने लिखा है, वो गायत्री मौसी है ना, मंदिर के पीछे जिनका घर है। अरे छोड़ना गायत्री मौसी को। अरे मौसी, कहा जाता है कि कुछ सपने उम्र नहीं देखते, बस इच्छा रखते हैं। ये कहानी उन्हीं महिलाओं को समर्पित है जिन्होंने घर संभाला, परिवार संभाला, लेकिन पढ़ नहीं पाई और अब उनकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए बढ़ती उम्र आड़े नहीं आएगी। का से कहानी यही हमें संदेश देती है। रंग तरंग के लिए डीडी न्यूज़। भारत की कलाएं, लोक परंपराएं, कलाकार, भारत की सॉफ्ट पावर बन आज वैश्विक मंच पर भारत को एक विशिष्ट पहचान दे रही है। इसी के साथ रंग तरंग का आज का ये अंक हम यहीं ख़त्म करते हैं। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त पर। तब तक यही गुजारिश है कि कला के किसी न किसी रूप से आप खुद को ज़रूर जोड़े रखें। ये यकीनन आपकी मुलाकात खुद से कराता है। तो रंग तरंग में आज फिलहाल इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।